जो पार्टी द्वारा किया जा रहा है, एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज राजपूत 36 कौम को साथ लेके चलता है, उसके बावजूद राजपूत चाहता है वह सारी पार्टियां एक साथ उसके विपक्ष में खड़ी हो जाती है। छोटा सा प्रकरण बच्चों का डांट का छेल सिटी द्वारा हुआ और उसको इतना भ्रमित कर करके पूरे मीडिया में पूरे भारत में इसलिए फैला दिया कि जैसे राजपूत समाज तो दलित के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि दलित के साथ राजपूत कभी प्रचार नहीं कर सकता। हमेशा आज की बात दीजिए, दलित सबसे कहने वाले दलित का राजा राम ने तो अगर केवल हाथों केवल बोला, केवल भाई बोला, निषाद को निषाद राज बोला, बल्कि ऐसे कभी दलित के नहीं पुकारा। इन गंदी पार्टी ने आने वाले समय के चुनाव के बारे में इनको पता ही कि आने वाले समय में हमारी चीजें कैसे बताएंगे हम, इसलिए ऐसे गंदे गंदे मुद्दे ला करके हमारे भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पार्टी के वाले हमारे भाइयों ने फैसला भेजने का किस तरह राजपूत समाज किसी का अत्याचार किया, मटकी का बहाना बना करके, किसी और चीज का बहाना बना करके, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। अगर इनको इतनी तकलीफ है तो डांगे आवाज का एलिमेंट को पता नहीं था, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं थे। अब इनको पता नहीं, आप 1000 किलोमीटर पहले अभी मेघवाल भाई को किसी समाज के द्वारा 3 आदमियों का मैंने सुना और उनका एक्सीडेंट में मर्डर कर दिया। इन पार्टी को बड़े दिखता सिर्फ राजपूत सबसे समाज दिखता है। इनको ये लगता है इसको कैसे खत्म किया जाए। हमको खत्म करने के लिए इन्होंने सारे अपने अपनाए। तब उनको लगा देश आजाद होने के बाद तब चुनाव में थे तो पहली बार उनको लगा कि राजपूत समाज को इतनी सीटें कैसे मिल गई। तो ऐसे परिवारवादी लोग, ऐसे पार्टी के लोगों ने सोचा कि समाज की जो लोकप्रियता है इसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो इन्होंने टेलीविजन के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे राजपूत समाज को नीचे दिखाने के लिए इन लोगों ने ऐसा खतरनाक कार्य किया कि सभी हमारे समाज के दूसरे भाई हैं, मेघवाल समाज के हैं, अदराचल समाज है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले भाइयों को इन लोगों ने दूरियां फैला दी। ये राजपूत समाज को लोग ऐसा करते थे। ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा कौन सा राजपूत है? आप सब 36 कौम के लोग मिला चले। आपके गांव में भी कोई ठिकानदार होगा, आपके गांव में भी कोई राजपूत होगा। ऐसा कौन सा राजपूत है जिसने राजपूत समाज ने कभी किसी दलित पर, किसी छोटे भाई पर अत्याचार किया हो? मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, जितने लड्डू लेने आ रहे हो ना, समय दूर नहीं है, 12 महीने इंतजार कर दो, तुमको बता देंगे कि हम क्या है। हमारे लोगों को जो गुमराह कर रहे हो उसका नतीजा दिखा देंगे। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पॉकेट में लड्डू लेने के लिए आते हैं और अपनी वाई लूटने के लिए आते हैं। जो इंसाफ की बात करेगा, जो हमारे, मैं सिर्फ राजपूत समाज की बात करने नहीं आया, करनी सेना हमेशा राजपूत का नेतृत्व करता है, पर 36 कौम को साथ लेके चलती है करनी सेना। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैं एजेंट करने नहीं आया हूँ। आप सब भाई जो यहाँ विराजे हैं, आपको मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, या तो ये इंसाफ पे ध्यान देते हैं। हम ये नहीं कह रहे खेल सेन जी अगर गुनेगार है आप उनको बगस दो, नहीं, वो गुनेगार नहीं है, पार्टी सीधा से जांच कर रही है। हमारे दलित भाई पे अगर अत्याचार हुआ आप उसकी जांच करिए। अगर हमारा भाई दोषी है, अगर एक भाई का फायदा और एक भाई का नुकसान हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, पर इंसाफ जरूर चाहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं करोगे, पॉकेट की गाड़ियां लेके आने लग जाओगे तो 12 महीने बाद दिखा देंगे। पूरे जालौर में नहीं, पूरे राजस्थान में दिखा देंगे आपको कि हमारे से पंगा लेना कितना बड़ी पड़ता है। मैं आपको यही कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं
बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है, पर ये मुद्दा ऐसा है जिन्होंने गलत तरीके से पेश करके हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया, हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, छत्तीसी कौम की बिरादरी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो मैं आप छत्तीसी कौम के भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हम क्षत्रिय समाज के लोग, हम दलित विरोधी नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इसी के साथ में आप सबको जय माता जी की जय माँ भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में सरवन सिंह दास भी सबसे पहले मैं इस जालूद की पावन धरा पर प्राप्त स्थानीय शांतिनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज महादेव जी स्थान माते छत्तीस कोमरा लोगों, आप सबने राम राम साहब, नमस्कार, जय माता दी। ये पर्ची 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 बहुत ही पर्ची नाम है, बोला दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैं सबसे पहले दिवंगत बच्चे को श्रद्धांजलि देता हूँ। हम सब उस बच्चे की मौत पर दुखी है। हम में से कोई भी ऐसा संवेदनशील नहीं है जो बच्चे की मौत पर दुखी नहीं हो। हम सब, मैं आप सबकी तरफ से उस छोटे बच्चे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हम लोग तिरंगा यात्रा में जालोर आ रहे थे। घटना के दुखद घटना के बारे में पता चला तो हमने इस घटना से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में विभिन्न लोगों से बातें की। उस दिन तो दैनिक भास्कर अखबार के अंदर जो सबसे पहले खबर प्रकाशित हुई, उस एक तरफा खबर ने हमारे जालोर जिले में जो सदियों से सामाजिक ताना बाना चलता आ रहा था, सामाजिक समरसता का जो भाव था, उसको तोड़ने का काम किया, उसको बिखारने का काम किया। इतिहास गवाह है, भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या राम सा पीर हो, इस धरती पर शुरू से ही क्षत्रिय समाज के लोग कमजोर, गरीब, साधु, संत, दलित, वंचित, उन सब के साथ में रहे हैं, उनकी मदद के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं। आज गांव के अंदर आप देखोगे जो मामा जी के थान बने हुए, भोगिया जी के थान बने हुए हैं, तो किसी न किसी गाय, गरीब और वंचित की रक्षा के लिए अपने बलिदान की वजह से बने हुए हैं। वो कोई आज भी लोग छत्तीस कौम के लोग पूजा करते हैं, वो उन गुणों की वजह से पूजा करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर के तो माहौल बिगाड़ने का काम किया है, एक जाति विशेष को टारगेट करने का काम किया है, एक जाति विशेष पे अंगुलियां उठाई है। ये हम सबको सहन नहीं होगी, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं इस सभा के अंदर बहुत सारे सीआईडी के लोग भी मौजूद होंगे। मैं राजस्थान सरकार को भी ये निवेदन करना चाहता हूं
कि आप लोग अभी पिछले 1 महीने के अंदर जालौन के अंदर ये 2 घटनाएं हुई है। पहली घटना हुई जिसके अंदर एक साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साधु जन्म से मेघवाल समाज के थे और आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि उस दिन भी मेघवाल समाज के ये जितने भी ठेकेदार को हमारे एक भी नेता था उस दिन नहीं पहुंचा था। उस दिन आपका भाई सबसे पहले वहां पहुंचा था। जब भी किसी वंचित पिछड़े दलित के ऊपर अत्याचार की उसके खिलाफ अन्याय की बात आती है तो कोई न कोई आप में से हम में से सबसे पहले वहां जाता है, सबसे पहले उनके पक्ष में खड़ा होता है। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि जब दोनों मौतें एक जैसी है, इस मौत के अंदर तो आपके इतने सारे मंत्री आ रहे हैं, लेकिन जब उससे पहले 15 दिन पहले घटना हुई उसकी दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के मंत्री आए, जांच करने गए, वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? उसकी आप जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि शैल सिंह गरीब है, लेकिन दूसरे आरोपी है, एक दूसरा आरोप है वो मजबूत आदमी है। आप सब कमजोर के पीछे बढ़ते हो, आप सब जो कमजोर है उसको मारने की कोशिश करते हो, आप दबंगों के से आप डरते हो, सरकार भी उनसे डरती है, उनसे झुकती है, ये मेरा आरोप है। मैं इस मंच में खड़ा रह करके बिल्कुल इस शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे समाज में और किसी भी वंचित व्यक्ति के खिलाफ जब आवाज उठेगी, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो हम में से कोई नहीं, हमारे लिए राजनीतिक दल जरूरी नहीं है, हमारे लिए 36 कौम जरूरी है। तो हमारे लिए बाद में 36 कौम हमारे लिए पहले राजनीति आए तो आए, नहीं आए तो चली जाए, लेकिन हम सब के लिए जिंदा रहने के लिए, हम सब के न्याय के लिए हम सब लोग एक मत है, सहमत है। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ लोग मक्की की बात करते हैं, आपके कुछ लोग दूसरी बातें करते हैं। आप सरकार से कहूंगा कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं सौंपते? सीबीआई का जांच सौंप दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सरकार में हमारा कोई अपना मेरा सगा भाई भी दोषी है और उसने गलती की है तो उसको सजा मिले, उसमें कौन असहमत है, कौन उसमें नाराज है? कोई बात नहीं है। जिसने गलती की उसको सजा मिले, लेकिन जिसने इस सामाजिक तानाबाना को तोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए जो मेघवाल समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, 36 कौम के लोग गांव में एक साथ रहते हैं, उनको आपस में लड़ाने के लिए, झगड़ाने के लिए जिसने ये षड्यंत्र किया है, मैं कह रहा हूं उसकी भी जांच हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उन पर भी मुकदमे दर्ज हो, उनकी भी गिरफ्तारियां हो। मैं पेशे से वकील भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। ये घटना हुई, शैल सिंह ने गलती की होगी, थप्पड़ मारा होगा, तो उस मामले में ये मंडानी से मारे थे। धारा 304A लगती है क्योंकि उनका उद्देश्य गैर हत्या का मामला था, लेकिन आपने दबाव में आकर के, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ कोई लोग आपको वोट करते हैं, बाकी लोग वोट नहीं करते, आपने 302 के अंदर मामला दर्ज किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, इस मामले में वो जो आरोपी जिसको जोड़े वो बरी होगा, 1% बरी होगा। नहीं होते, झूठ सारे दिन चल नहीं सकता है। आपने झूठ और भ्रम फैला करके पूरे देश के अंदर जालौर जिले को, अपने राजनीतिक कम्युनिटी को, 36 कौम को बदनाम करने का काम किया है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपने जो कलंक मिलाया है, आपको इसकी सजा ईश्वर जरूर देगा। मुझे पुलिस प्रशासन में भरोसा है, अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान पे भरोसा है कि देर सवेर न्याय होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। इस कानून की लड़ाई बहुत लंबी लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शैल सिंह अब पूरा 36 कौम साथ है उसके लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है 302 धारा लगा करके कल 5 बजे मुझे भी रोना आ गया। कल 5 बजे 302 धारा लगा करके वहाँ 150 लोग आकर के बोलते हैं कि शैल सिंह को फांसी होनी चाहिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वहाँ मेरे आदमी देखो, हर कोई होता है, वो इनको संगठन, इसके पीछे भी एक संगठन काम कर रहा है, इन लोगों का दोष नहीं है। मैंने एक आदमी से पूछा, वो आप
जो सैनिक वीर सैनिक से उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कहा हमारी एक ही मांग है 50 लाख रुपए और एक नौकरी। पीड़ित परिवार से स्पष्ट बात हो गई है, 25 लाख भीम सैनिक के संगठन में जाएंगे और 25 लाख हमें मिलेगा। देखो ऐसा भारत में चल रहा है, क्या हो सकता है? क्या संभव ही नहीं है। अब आपसे निवेदन है, जिन लोगों को कहने का मतलब वो सिर्फ 1 मिनट में अपनी वाणी को समाप्त करें। क्षमा चाहूंगा आगे योगेंद्र सिंह जी के बाद में उमरा सिंह जी होते हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप बिल्कुल संक्षिप्त में 1-2 मिनट में समाप्त। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में नमन। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों और सभी को क्षमा गणी। जय माता जी की। किसी ने कहा राजपूत भेदभाव करता है। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, जिस श्री राम के बच्चे वाल्मीकि के घर पैदा होते हैं वो कभी भेदभाव कर सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये मैं आपको कहता हूँ। जिस बाबूजी महाराज से पहले उस भील समाज के व्यक्ति की पूजा होती है, जिस रामदेव जी से पहले डाली बाई की पूजा होती है, जहाँ करनी माता से पहले मेघवाल समाज की पूजा होती है, उससे करते करते ज्ञान हो सकता है। और रही बात करनी सेना की, मैं आप सबसे 36 कौम से ये कहना चाहता हूँ, सरकारें कान खोल के सुन ले। अगर सुरैया को साम्राज्य बनाने की औकात रखते हैं तो करनी सेना आप लोगों के सहयोग से रखती है। और किसी भी भाई के लिए कभी कहा करनी सेना भेदभाव करती है। डांगावास में पूनिया जी कहाँ गए थे, टोडासरा कहाँ गए थे? डांगावास में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वही राष्ट्रीय करनी सेना, वही सुखदेव सिंह जिसने सीबीआई जांच तक करवाई, जब टाइम आपके कोई भी नहीं आया। यहाँ आते पायलट सब जगह जगह अपना स्वागत करवाते हैं, किसी के बैठ में जाने की टाइम मालाओं से स्वागत नहीं होता भाइयों। ये इनकी सभ्यता और संस्कार दर्शाती है। क्षत्रिय कभी अपने संस्कार और सभ्यता नहीं भूलता। 36 कौम को साथ लेके चला है और आगे भी चलेगा। इसी कल्पना के साथ अगर चैल सिंह के साथ अन्याय होता है तो मैं ये प्रशासन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को पड़ता है, ना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को पड़ता है। कहने की जरूरत नहीं है। अगर पिछली 165 वोटों की सरकार जा सकती है तो तुम्हारी 95 वोटों की सरकार हम मिनटों में बचा सकते हैं। अगर 3 स्टेट की सरकार राष्ट्रीय करनी सेना आप लोगों के सहयोग से अगर वापस घर भिजवा सकती है, इस कांग्रेस को वहम नहीं होता है कि हम स्थायी रूप से यहाँ बैठे हैं। ये कभी वहम मत करना। करनी सेना आज भी उन लोगों के साथ है। कल चूरू में एक कांड हुआ, एक जाति विशेष के लोगों ने मेघवाल समाज के लोगों पर ट्रैक्टर चलाया, किसी भी नेता का बयान नहीं आया। चैल सिंह एक अध्यापक था, टीचर किसी बच्चे को मारने की अभिलाषा ये नहीं होती कि इसकी मृत्यु हो जाए। अगर कोई कारीगर किसी पत्थर को गढ़ता है तो उसे मूर्त बनाने के लिए करता है। अगर उसने थप्पड़ मारी भी है तो उसके भलाई के लिए मारी होगी, ना कि उसका व्यक्तिगत कोई आई था। जब आप लोग ये सब कह रहे हैं, जब ये आप लोग ये सब कह रहे हैं और किसी ने कहा ताकत दिखाने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, किसी ने कहा मारवाड़ की धरा पद सतान पद सुनी, यहाँ इतनी ताकत है। यहाँ जब अलाउद्दीन खिलजी इस जालौर पे आके नीचे देख के गया तो आप लोग ये सोच के रखना कि सत्ताएं आती जाती है, हम बनाते हैं सरकारें। हम जिन सरकारों को चाहते हैं उनकी जड़ों में तेजाब डाल के बंद करना उससे अच्छी तरह जानते हैं। रही बात क्षत्रिय अपनी पर आ जाए, अपने पर आ जाए तो अपने आप को नहीं बचता। जिन माओ ने ये सिखाया पूत सिखावे पालने मरण बढ़ावे मार चादाता के सूर, जिन माओ ने ये सिखाया हो उनको कभी ये कल्पना मत करना। चाहे ये पुलिस की सरकारें बैठी है, मैं आपसे फिर कहता हूँ, जो बेल्ट की नौकरी करते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, जो इन राजनेताओं की गुलामी करते हैं उनकी इज्जत हमारे आगे आज भी कुत्ते से ज्यादा नहीं समझते। जो मर्जी है जब निकाल लेना अपनी बना सके। और हम आज भी आप कहते हैं 36 कौम के साथ है। 36 कौम जहां कहेगी राष्ट्रीय करनी सेना को, सुखदेव सिंह के नेतृत्व में तय करेंगे बात करें। आप लोग आज तय करो किस दिन इकट्ठा होना है। यहाँ भीख से नहीं लिया जाता, जहाँ हक मांगा जाता है वहाँ छीनने की औकात रखती है करनी सेना और आप लोगों के सहयोग से। किसी ने कहा हम राजपूतों को संगठन है, मैं आपको एक एक जगह बता सकता हूँ। बाड़मेर में चारणों के साथ हुआ, उस टाइम राष्ट्रीय करनी सेना साथ थी। डांगावास में समाज के साथ उस टाइम करनी सेना आपके साथ थी। और कल की घटना चूरू में हुई तो कई कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहीं गंगा जी यात्रा पर तो नहीं गए थे, यही जयपुर बैठे हैं बोलने के लिए, मौत आ गई क्या?
और मीडिया को छूट उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी सच्चाई हो। किसी के प्रति लिखोगे मटकी, किसी के पीछे लिखोगे कुछ भी, तुम्हारी ये चलती है क्या? और रही बात क्षत्रिय जिसने अपना संपूर्ण इस अखंड भारत के लिए बलिदान कर दिया हो, राजा महाराजा ने संपूर्ण कुछ इसको दे दिया हो, आज ये अखंड भारत नहीं होता। यहाँ छोटी छोटी रियासतों में 500-600 देश होते हैं जिसमें भारत ने संपूर्ण अपना देके हिस्सा किया है। कौन कहता है राजपूत भेदभाव करता है? मैं कहता हूँ एक के बलिदान की जगह अगर आप जोधपुर पधारे, हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जहां राजपूत समाज ने अपना संपूर्ण बलिदान किया हो। एक मेघवाल ने अपने स्वच्छता से बलिदान दिया, उसको जागीरी दी गई राजा राम के नाम से, और उन्हें हर जगह वो संपत्ति दी गई जो राजपूतों को नहीं मिली। और हजारों राजपूत मरे हैं तो उनके पीछे तलवार के पीछे तलवार ही पाती है और की पाती को नहीं आयो कि भाई ठाकर के ऊपर क्यों काम आती। ये स्वभावता होती है। और रही बात क्षत्रिय की, क्षत्रिय वो कभी नहीं कर सकता जिसे आरोप लगाया जा रहा है। और कोई शैल सिंह को अकेला समझने की गलती ना करे, ध्यान रखना, कोई अकेला समझने की गलती ना करे। थोड़े काम करना और वो सारे प्रक्रिया जिस भाषा को तुम समझते हो वो तुमसे अच्छी तरह आती है हमें। अगर तुम एक दोगे तो मैं 100 देंगे। और आप उम्मीद मत करो, हम ये चाहते हैं अगर उस इंद्र कुमार के साथ अगर छल सिंह ने गलती की है तो हम आपको वादा करते हैं हम इंद्र कुमार के साथ हैं और छल सिंह के विरोध में खड़े होकर उसको सजा दिलाएंगे। नहीं तो 36 कौम के साथ प्यार और मोहब्बत से रहिए। हम लोग सर्वोच्च बलिदान नहीं चाहिए, मगर जब किसी के घर बैठने जाते हैं ना तो स्वागत के बोर्ड नहीं लगते, उनके बोर्ड लगे जगह जगह मालाएं पहनते। उन लोगों के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हो। पार्टी आएगी जाएगी, इस जालोर की धरा को, इस मारवाड़ को जो बदनामी इस मीडिया ने और इस बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने दी है, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 साल बाद जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं उस भाषा को हम समझा के रखेंगे। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जब आप लोग तय कर लेना करनी सेना को कब आना है, हम लोग जब आने को तैयार है। और कोई कहता है ना क्षत्रिय मान नहीं करता, मान नहीं करता, मैं आपको कहता हूँ मैं हजारों मेघवालों की शादी में गया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह अगाड़ो मेघवाल शादी में ऐसे हजारों एग्जाम्पल बता सकता हूँ जहाँ क्षत्रियों के घर मेघवाल सब कुछ है। ये सारे पाखंड की दुकान चलाने आते हैं, हम पाखंड की दुकान चलाने नहीं आए, हम आप लोगों से वोट मांगने नहीं आए, हम अपने भाई के न्याय और उम्मीद आए। जब 36 कौम को जरूरत पड़े राष्ट्रीय करनी सेना आप लोगों के तन मन धन से अगली पंक्ति में खड़ी है, पिछली पंक्ति में नहीं खड़ी होगी। इसी भावना के साथ जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर जो भी राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे उनको मैं खुले मन से कहता हूं अगले विधानसभा में आपकी रोटियां किरकिरी रहेगी, देख लेना क्या होता है। अगर मैं पुष्पाल सिंह बोलूँ, हाँ, अपने राजपूत समाज के अलावा अदर समाज से भी एक पधारे हैं, पुष्पाल सिंह बोलूँ। मारवाड़ी तो आएगा में आवेगी हिंदी में अपना हाथ भांगे ओपे है ना या कोई पुण्य तो नहीं रिया अतरीस दाग है ओपे अतरीस दाग आवे है व्हाट्सएप वाला है भैया कोई बाकी नहीं होगा बाकी है मैं आज 10 दिन हुआ लगातार भेड़ा भेड़िया एकदम भेड़ो व्यवहारों की वही खोसा में और मैं आई सोनी स्थिति है यदि चीज अबे बात करो बिया सुनना बिया बड़ी भाई लेकिन वो बड़ी विवाद की पहले बात छूट मुक्ति बनने को नहीं गारंटी ये हमारा हजार उदाहरण हमारे दबाव में हमारा क्रिमिनल को छोड़ दिया सरकार ने पुलिस ने छोड़ना पड़िया ओपे क्या कर दिया वो साहब बड़ी भाई अरे बड़ी भाई ने 4 दिन का वादा करे वो ओपे का साधन संबंध काम आज कर दी अनादि कोई कंपटीशन में नहीं हो साई लेवा दानो कुल को बूटा सपान को कोई बात नहीं है राजनीति 10 साल और छोड़ी भी करना बनती है हर राजनीति साई लेवा दानो कुल को बूटे ये नहीं हालेगा मैं छोड़ दो राजपूत जो भी है वो भाई है अरे 10 साल एमएलए नहीं बनेगा तो मरियो को 800 साल से बताओ करोड़ की बाकी हम भागा बोले हर बात अरे ये वो करेगा मैं तीतर बेटा दी सारी पूर्ति रवाना है या तीतर सारी पूर्ति रवाना है बेटा दी और ठोका बहुत मारने दे अल्लाह कोई नहीं ये बात हो कोई ये आका अपने गवर्नमेंट नहीं मिलता अपने गवर्नमेंट गाड़ी वाले नहीं मिलता ठोका उन्होंने ये काले बोला मैं खाली अपने ठोकरा बाजी है अरे है कि वो है खाली ठोक
पहली बात तो फंसा भिड़ा हुआ भाई, हमारी बात कलेक्ट्रेट है, भिड़ा हुआ है, यहाँ चारों भी भिड़ा हुआ है, यहाँ चारों भी भिड़ा हुआ ठीक है, राजनीति छोड़ दो, और राजनीति है जनीति और क्या बोल रही हो, अबे वो कर रही हो, या तो बस मार खानी हो रही है, या तो मार खाओ, ठीक है। शांति बनाए रखें, माहौल बिगाड़ना नहीं। हमें यहाँ बना रहे हो, तुम्हें विवाह साथियों से कहना चाहता हूँ, माहौल ना बिगाड़े, है ना। हमें शांति तरीके से ये ज्ञापन देना है और शक्ति प्रदर्शन करना है, दिखा रहा है हमें काम क्या है, इसलिए हम यहाँ आए। हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें माहौल बनाना नहीं है, हमें प्रशासन पे, व्यवस्था पे हमें हमारे हिसाब से चलना है। पता लगना चाहिए उन लोगों ने बोला नहीं है हम रोज साहब उस कौन से 36 कौन से आते हैं, ठीक है ना। मैं तमाम युवा साथी जो बिठा से हुआ ना, मैं महाराष्ट्र से करनी सेना से हूँ, मैं यहाँ आया, मुझे पता चला कि मेरे भाई के साथ यह घटना घटी है। 36 कौम के लोगों के लिए करनी सेना महाराष्ट्र में खड़ी है। आप लोग आए कभी, आप लोग कभी नहीं आए। मैंने देखा आज हमें शांति बना रखना है, शांति बना के ही काम करेंगे तभी काम होगा। जय भवानी, जय माता दी। एक बात मामला है कि चलने से डर लगता है कि थोड़ा ऊपर बोल रही हो तो मैं तो तो जो हमारी बात कही मैं कहूँ भाई साहब प्यार होगा वो सीधा गाँव में शरीफ लोग है, भगवान शरीफ भी है मेरा भी, लेकिन जो मैंने उन्हें कासा दे दिए प्यार होगा। आप तुरंत प्रभाव से वहां से फरार हो जाओ और अगले दिन आप हाईकोर्ट से स्टे ले लो, गिरफ्तारी मत करो अपनी। हाईकोर्ट आपको इजीली, मैं आपको लीगली पॉइंट बताऊं, हाईकोर्ट आपको इजीली स्टे देगा गिरफ्तारी पे, सबसे पहले देगा। पहली बात। दूसरी बात, जब ज्ञापन देने जाए तब आप लोगों को शांतिपूर्ण ज्ञापन देना है और किसी तरह का कानून आपको अपने हाथ में नहीं देना है। अपन उनकी तरह नहीं है और अपने को एक सभ्य जाति 36 कौम में अपन यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करनी चाहिए 36 कौम में। और क्षत्रिय का मतलब भी यही होता है कि जो 35 कौम को साथ में लेके चले वही क्षत्रिय है। जी बना बात नहीं कह रही है, हम ऊपर सेल अब तो मैं आपके माध्यम से और प्रशासन यहाँ सुन रहा है, प्रशासन को कहना चाहता हूँ समय रहते ज्ञापन देने आने से पहले फालतू लोगों को, ऐसे अगर उग्र लोगों को वहाँ तो भीम सेना वगैरह उनको हटा दिया जाए। और अगर आप हटाने में असफल हो, अगर आप ये
से युवा जो भी आने लायक होगा, आप जाति धर्म का छोड़ दो और मानव ही आएगा। क्या बात कर रहे हो आप? आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप ऐसी बेतुक बातें न करें। आपके कंट्रोल में अगर कोई ऐसी सेना नहीं है, ये तो उनको हटा दिया जाए। क्या बात आप यहाँ ये जो शांतिपूर्वक हम एक मंदिर के मठ के अंदर आप शांतिपूर्वक सभा हो रही है, उसके अंदर आप ये हमारे पास समाचार भेज रहे हो कि भीमसेना के लोग आ रहे हैं और आप कई रूट डाइवर्ट करके आप क्या बंद हो? आप कैसी बात कर रहे हो? किसी गीदड़ को डरा रहे हो क्या? गीदड़ों से डर के मैं आपको कहता हूँ, ये जो आज की तारीख में भीमसेना ने जो बसा रखा, आप प्रशासन अगर इसको कंट्रोल करने में असफल है तो कानी सेना पर यह काम सौंप दे। आपको लोग 24 घंटों में लगेगा, 24 घंटे ये देख लो अपना ही छोड़ दे। और आपके भैया जो सभी भाइयों को, सभी जाति धर्म, किसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कैसा भी उग्र आंदोलन है, सबके अंदर क्षमता है। आपका कहना गलत नहीं है कि अगर नहीं मानेंगे तो लठ भी कम नहीं है, अपने पास लठ की कमी नहीं है। ये जो विरोधी है उनको सब चलाना आता है, हर चीज कर सकती है। बाकी अपन अनुशासन में रह के काम करेंगे और अगर प्रशासन अपने को इस चीज पे मजबूर करेगा तो ऐसा कुछ होगा। उनके हिसाब से हेलो जनेंद्र सिंह जी विराज रहे हैं, हमारे जनेंद्र सिंह जी साहब, हमारे कब्जा विराज हैं। भूल गए क्या बीमारा हत्याकांड को कलेक्टर को मौके पे आना पड़ा और ठप देना पड़ा स्टेडियम में। ये ताकत है हम लोगों की। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात अपन कहाँ तक है, अनुशासन में रहे, अनुशासन ही सबको से अनुशासन में रहे। आगे के लिए मैं वीर सिंह जी पौतले से हेलो, अरे भाई बोलो श्री नाथ जी महाराज की। भगवान भोलेनाथ की नगरी नाथजी दादा नगर में पूरा जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, दूर दराज की पधारियों ने, सभी हमारा युवा भाइयों, बुजुर्गों, आप सबको हार्दिक स्वागत। हमें आपने एक निवेदन है, आप जो पधारिया, आप सब अपनी अपनी बात बताई। मैं मेरे कर्मी सेना के भाइयों से निवेदन पहले करना चाहता हूं। देखिए, अपन क्षत्रिय हैं, अपने में राजपूती खून है, वो गर्म होता है और ये स्वाभाविक होता है, अपने साथ अन्याय होता है तो। लेकिन आप सब समझदार, टीजीवी, पढ़े लिखे, सभी तरीके से समझदार, परिपक्व हो, बाहर की दुनिया में घूमते हो। वो हमारे, मैं भी गुजरात कर्मभूमि है मेरी, गुजराती में कहावत है कि 17 आगे शान पर खोटी। देखिए भाइयों, अपन यहाँ अकेले राजपूत क्षत्रिय नहीं, 36 वर्ण जो भी है, यहाँ हमारे मेघवाल भाई भी साथ हैं, एसटी के भाई भी साथ हैं, एससी के अदर जातियां भी साथ हैं, हमारे ओबीसी की जितनी जातियां हैं उन सबके भी भाई लोग यहाँ आए हैं, क्षत्रिय समाज से भी सारे लोग यहाँ आए हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग भी आए हैं। अपन को सबको ध्यान में रखते हुए अपनी जो बात है उस बात को आगे तक पहुंचाने के लिए अपने आए हैं। भाइयों, परसों का 3 दिन से हम सुराना में जो खेल देख रहे हैं, देखिए सुराना में पूरी सरकार आ चुकी है। सुनो मेरे भाइयों, सुराना में राजस्थान की पूरी सरकार आई रही, और पे हमें प्रशासन ने तो कहो के
જવાબદારી કોના ઢાવી પ્રશાસન મજબૂર है उनको को मारे मुड़ाती नहीं कहना चाहिए पण हकीकत है प्रशासन पर दबाव है। प्रशासन के लोग ये नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी इनके पास डिग्रियां हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उनको सबको पता है कि घटना क्या है, लेकिन उनके मुंहों को ताला लगा है। मेरे भाइयों वो ताला नहीं खोल सकते हैं। अरे अपना ताला खुला है, सुनो पहले हमारी बात। तो पहले तो अपन अपनी मांग है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने पास क्या है, ये दो धोरी, हमारे जिले के कलेक्टर महोदय और हमारे जिले के एसपी, और ये बात अपन कितने संख्या में इकट्ठे होकर अपन अपने उनके माध्यम से उनको पहुंचाना चाहते हैं। ये कोई निर्णय कलेक्टर साहब या एसपी साहब लेने वाले नहीं है, ये निर्णय तो राजस्थान सरकार का है, क्योंकि ये सरकार ने ही खेल बिगाड़ा है। सरकार के 10 मंत्री आए हैं और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मेरे भाइयों पुलिस के 2-2 हजार जवान वहां खड़े हैं, मजबूर होकर वहां रोड पर। क्या वो कमजोर है? वो उनको लाठी नहीं मार सकते, लेकिन इनको भी व्यवस्था बनाए रखनी है। इनके ऊपर प्रेशर है कि व्यवस्था बनी रहे। अपन लोगों ने कोई परमिशन नहीं लिया है, फिर भी अपन इकट्ठे हुए हैं, अपन को वो सुन रहे हैं और सुनेंगे, लेकिन शांति पहले। देखो क्रांति का अभी वक्त बाकी है। अगर ये शांति प्रिय बात कहकर अपनी आवाज वहां तक पहुंचावे, सत्यता तक अगर फिर कोई कदम यह सरकार नहीं उठाती है, अपना पक्ष नहीं लेती है, यह पक्ष की बात नहीं है, अपने को न्याय नहीं देती है और फिर भी अन्याय होता है, तो इस जालोर की धरती में आपको उचित लगे तो ये जालोर, आपको उचित लगे तो सायला व्यवस्था करेंगे आपके बैठने की, एक जग नहीं, 1 महीने तक बैठना, लेकिन पहले शांति, क्योंकि लोकतंत्र है, शांति से काम लेना जरूरी है। अपन उग्रता करेंगे, आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ, वहां पर जो लोग बैठे हैं अब वो चीज कर रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, अभी प्रशासन लाठीचार्ज करेगा और अपन को जाने देंगे। अभी मीडिया वाले कहेंगे कि देखो उनको तो मारा और इनको आने दो। सोचो बुद्धि से सोचो, वो ना अपन को मना नहीं कर रहे हैं, उनको भी मना नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी संयमता अपने को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गलती अपनी है या नहीं है। आज गलती में एक दलित बच्चा मरा है और उसकी हत्या का आरोप अपने आदमी पर आया है, इसलिए अपना हाथ नीचे। आप बात को समझो, बुद्धि से समझो। आप सब यहाँ आए हो और एक बुलावे पे, एक समाचार पे आए हो, तो मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। और अगर शांति रखेंगे तो इससे दोबारा 100 गुना लोग आएंगे, और अगर अशांति का वातावरण हो गया तो मेरे भाइयों लोग सब डरते हैं, क्योंकि कानून और कायदा एससी और एसटी के पक्ष में खड़ा है, अपने पक्ष में नहीं है। ये है पीड़ा। आज ये कलेक्टर साहब, ये एसपी साहब, सुबह मुझे आईजी साहब से बात हुई, मेरे को कहा कि आप शांति प्रिय ढंग से इकट्ठे होना, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था मत बनाना, हम आपका साथ देंगे। तो यार इतने बड़े लेवल के लोग अपनी बात सुनने को तैयार हैं और अपने को ये बात उनके माध्यम से आगे जानी है, तो अपने को उग्रता नहीं करनी है। ये मेरा हाथ जोड़ कर नहीं होगा, ठीक है। अब ये कोई भाषणबाजी का वक्त नहीं है, अभी थोड़ी देर में अपन सब यहाँ से जो रूट तय होता है शांति प्रिय चलते हुए वहां तक जाएंगे। अभी कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात करते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा निर्देश मानकर वो अपना ज्ञापन लेंगे और अपनी बात सुनेंगे। वो 5-7 जनों को अंदर बुलाएंगे या वो बाहर आएंगे, और बाकी आप सबको शांति से खड़ा रहना है।
किसी प्रकार की नारेबाजी हल्ला हूर नहीं करना है। हमारी थोड़ी हाथ जोड़े विनती है। पहले तो मैं सभी इन 36 कुंभ की जनता को, लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे इतने दूर दूर से, पाली से, सुमेरपुर से, अपने साचोर से, रानीवाड़ा से, भिलवाल से, सब जगह आप लोग आए इन शैल सिंह को न्याय दिलाने के लिए। मैं आप सबको पूरी 36 कुंभ को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे यहाँ बैठे हो तो जरूर आप शैल सिंह को न्याय मिलेगा। आपकी ये जो आप शक्ति है, शक्ति प्रदर्शन है, जो आपके दिल में भावना है कि इसके साथ में अन्याय हुआ है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 36 कुंभ के लोगों का मामला ये अकेले शैल सिंह का नहीं है, कि कोई राजपूत का नहीं है, कि कोई भूमिया का नहीं है, कि कोई रावणा का नहीं है, कि कोई बेगवाल का नहीं है। 36 कुंभ का मामला है कि कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के स्वार्थ के लिए हम निर्दोष को फंसाते हैं, तो ये कतई नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ कि शैल सिंह के परिवार में इनके बड़े माँ बाप है, कमाने वाला यही था, तो इसको भी कुछ हम अपनी समाज की 36 कुंभ की तरफ से कुछ मदद करें, क्योंकि तभी उसका भी परिवार चलेगा। आज इनके घर पे जाके छोटा सा बच्चा चला, इसके घर पे जाके कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 50,000 रुपए दे रहा है, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, मगर इसके माँ बाप की क्या हालत होगी उसका भी हमको सोचना है। कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान में कानून पे आप विश्वास रखो। अगर पहली बात इसके लिए शैल सिंह की औकात नहीं है, परिवार का इसके पीछे हम सबको उसकी करनी चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा फुट बन रहा है वो इस गेट से जाएंगे, ये जो मेन रोड होते हुए जाएंगे, और वहाँ पर भी भीम सिन्हा के लोग कलेक्टर के वहाँ पर बैठे हैं, तो हम सभी भी ये निर्णय करते हैं कि कलेक्टर के वहाँ अगर हम जाए, अगर हम परमिशन देते हैं तो कोई वो वहाँ जाता है। बड़ी गलती है कि हमने सुनने के परमिशन नहीं ली, तो हम जो भी तय कर रहे हैं सब मिलकर, जो भी ये आपके जो समाज के लोग, जो 36 कुंभ के लोग मिलकर तय कर रहे हैं, इसके हिसाब से हमको शांति से ज्ञापन देना, यही मेरा निवेदन है। जय भारत। देखिए साहब, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कमेटी तय करेगी कौन अगर कलेक्शन अंदर गया तो उसके साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई युवा जबरदस्ती अपने खिलाफ वाहन पकड़ दे, ऐसा नहीं अपने करेंगे। अब एक मिनट रुको, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट रुको, एक मिनट, या तो कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे, नहीं तो हम लोग वहाँ जाएंगे। नहीं, आप एक बात बताइए, हमने उनका रास्ता रोका क्या? हमने उनका रास्ता रोका क्या? आप मेरी बात तो माननी पड़ेगी। बेटा कलेक्टर साहब
बोलो